है। ईरानी सदर ने जंग बंदी की दरखास्त की, अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, सोशल मीडिया पर लिखा, ईरानी रजीम के सदर साथियों से ज्यादा समझदार और ज़हीन हैं। अपनाए हर्मुज़ आज़ाद हो जाएगी तब सीज़ फायर पर गौर करेंगे, आबी गुजरगाह खुलने तक ईरान पर हमले जारी रखेंगे। धमकी दी, ईरान ने बात ना मानी तो पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। 2 से 3 हफ्ते में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से निकलने का ऐलान। कहा, ईरान में रजीम चेंज कर चुके, नई क़यादत कम शिद्दत पसंद है। ईरान को इतना नुकसान पहुंचाया कि 20 साल पीछे चला गया। ईरान की जौहरी हथियार से रोकने का हदफ हासिल कर लिया। मुज़ाकरात जरूरी नहीं, संजीदगी से नेटो इत्तेहाद से निकलने पर गौर कर रहे हैं। हमेशा जानता था कि नेटो कागजी शेर है और रूसी सदर पुतिन भी ये बात जानते हैं। लोग मुझ पर बादशाह होने का इल्जाम लगाते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ट्रंप के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात की कोई दरखास्त नहीं की, दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंगबंदी को मशरूत कर दिया। कहा, जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं, इस बात की जमानत दी जाए कि आइंदा कोई हमला नहीं होगा। जंग उस वक्त खत्म होगी जब मुतालबात पूरे किए जाएंगे। जंग में किसी भी बहाने से बैरूनी मुदाखलत के संगीन नताइश होंगे। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी और सेहूनी जराइम पर खामोशी अफसोसनाक है। खलीज फारिस और आबनाए हर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल दुश्मनों के इक़दामात का नतीजा है। गुज़रगाह अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए बंद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात का इशारा। कहा, अमरीकी फ़ौज जल्द अपने मकासद हासिल कर लेगी। ईरान के खिलाफ जंग फिनिश लाइन के करीब है। आज या कल नहीं, लेकिन जल्द जंग ख़त्म हो जाएगी। जंग के बाद नेटो के साथ असर नो किरदार का जायज़ा लेना होगा। हमारे पास जल्द ही क्यूबा से मुताल्लिक़ खबरें होंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात की सूरत हाल सामने रख दी। कहा, अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ बराह रास्त पैगामात भिजवा रहे हैं। ऐसे पैगामात भिजवाना मुज़ाकरात नहीं, आरज़ी जंगबंदी नहीं, खित्ते में दुश्मनी के खात्मे को कबूल करेंगे। ईरान जंग को 6 माह तक जारी रखने की सलाहियत रखता है, अपने दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। ईरान और अमरीका के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीका के साथ किसी भी मुआहदे में एतमाद की फ़ज़ा कायम नहीं है। ईरान जंग से मगरबी ममालिक के इत्तेहाद में बड़ी दरारें। बरतानिया का अमरीका ईरान जंग से लाताल्लुकी का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर कहते हैं, ईरान जंग हमारी नहीं, बरतानिया को इसमें घसीटने नहीं देंगे, किसी सूरत जंग में शामिल नहीं होंगे। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। अपने मुल्क को खुद मुख्तार और महफूज बनाना मेरी जिम्मेदारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने नायब को ईरान तनाज़े पर नई हिदायत जारी। रॉयटर्स के मुताबिक जेडी वेंस ने गुज़िश्ता रोज़ सालिसों से रब्ता किया और मंगल तक इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी रखा। ट्रंप ने उन्हें निजी तौर पर एक अहम पैगाम पहुँचाने की हिदायत दी, जिसमें कहा गया कि अगर अमरीका के कुछ मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएँ तो जंगबंदी पर बातचीत के लिए आमादगी जाहिर की जा सकती है। इन मुतालबात में अहम बहरी रास्ते आबनाए हर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खत्ते की कशीदा सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। कहा, पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल को बड़ी कामयाबी और मौसर तरीके से हल कर रहा है। तमाम इदारों ने अशिया ज़रूरिया की तलब और रसद में किसी भी हंगामी सूरत हाल की रोकथाम के लिए मौसर और बरवक्त इक़दाम किए हैं जो लायक तहसीन हैं। अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेंगे। हालिया कशीदा मुआशी सूरत हाल की ज़राअत और सनअत की पैदावार पर असरात रोकने के लिए दस्तयाब ज़राए और मौक़े को भरपूर अंदाज में बुरुएकार लाया जाए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले। पासदारान इनकलाब के कुद्स फोर्स के अहम कमांडर मेहदी वफाई को शहीद करने का दावा। ईरान के शहरी और सनती मकामात पर हमले। दारुल हुकूमत तेहरान, बुशहर, इस्फहान और बंदर अब्बास पर शदीद बमबारी। डीजी नर्सिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमलों में 10 नर्सें जाम बहक हो गईं। ईरान के मुबारका स्टील प्लांट पर हफ्ते में दूसरी बार हमला। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि फ़ज़ाई बरतरी के बाद ईरान पर B-52 बमबार तैयारों ने परवाज़ें शुरू कर दी। ईरान पर अब तक 11,000 हमले किए।
मिसाइल, ड्रोन और नेवी को सप्लाई देने वाली लॉजिस्टिक को निशाना बना रहे हैं। ईरान ने अमरीकी तंसीबात को निशाने पर रख लिया। सऊदी शहर अल-खर्ज में अमरीकी फ़िज़ाइया पर हमले, 200 अमरीकी पायलट और अमले की रिहाइशगाहें मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनी। बहरी जहाज़ों, रडार और ड्रोन डिफेंस निज़ाम पर भी हमलों का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात के साहली इलाके में अमरीकी मेरीन्स की कश्ती को ड्रोन से हदफ बनाया। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट के हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम को तबाह करने का दावा। दोहा के करीब ऑयल टैंकर, कुवैत एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। ईरान का कतरी ऑयल टैंकर पर क्रूज मिसाइलों से हमला, टैंकर को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले के 21 अरकान को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान अब तक खलीजी ममालिक पर 6000 से जायद रॉकेट और मिसाइल हमले कर चुका है। हिजबुल्लाह का इस्राएली फौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों का दावा। सफद के शुमाल में वाक़े बेरिया फौजी एयरबेस को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। बेखौफ ईरानी क़यादत, ईरानी अवाम के दरमियान अमेरिका और इसराइल की बमबारी के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की भी मुजाहरे में शिरकत। ईरानी सदर ने कहा कि अवाम कौमी यकजहती, समाजी हम आहंगी और इस्लामी इनक़लाब का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का हिजबुल्लाह के नाम पैगाम, कहा हिजबुल्लाह ने अमेरिका इसराइल के साथ जंग में ईरान का भरपूर साथ दिया। ईरान भी हिजबुल्लाह की हमायत जारी रखेगा। मुश्तबा खामनाई ने हिजबुल्लाह से इज़हार तशक्कुर भी किया। तेल की आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल से कम होकर $101.80। अमरीकी खाम तेल $99.88 फी बैरल में फरोख्त। आबनाए हुर्मुज़ पर 3 जहाज के करीब जहाज फंस चुके। एशियाई स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स को कुछ देर के लिए मुअत्तल करना पड़ा। 100 इंडेक्स में 6768 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,55,511 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान ने शानदार सफारतकारी से ईरानी अवाम के दिल जीत लिए। तेहरान के वली असद स्क्वायर पर मुजाहरा, शुरका ने पाकिस्तानी परचम लहराए। ईरानी अवाम का जंग में साथ देने पर इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की अहम बैठक, मुल्की सियासी मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात 2 घंटे जारी रही। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा कहते हैं मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर ही ज़ेर ग़ौर आए। हमारी दिलचस्पी में 28वीं आईनी तरमीम नहीं। IMF का टैक्स हदफ मिशन इम्पॉसिबल, मुसलसल तीसरी समाही में भी टैक्स हदफ हासिल न हो सका। FBR को 9 माह में 610 अरब रुपए के बड़े टैक्स शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई तक मार्च FBR 9,300 अरब रुपए टैक्स जमा कर सका। हदफ 9,915 अरब था। सिर्फ मार्च के माह में टैक्स हदफ से 185 अरब रुपए कम वसूली हुई। गुल प्लाजा के मुतासरीन और ताजरों को हर मुमकिन रिलीफ देंगे। वज़ीर आला सिंध का आज़म मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुआवजे की अदायगी की पेशरफ पर इजलास का आसान है। गुल प्लाजा में इंसाफ यकीनी बनाया जाएगा। इमदादी रकम के लिए तस्दीकी अमल तेज़ किया जाए। वज़ीर आला का लवाहिकीन के लिए 85 करोड़ रुपए मुख्तस फी का से करोड़ रुपए देने का फैसला। रिपोर्ट में बताया गया कि 72 में से 61 मुतासरा ख़ानदानों को मुआवजा अदा कर दिया गया। मुतासरा ताजरों के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस फी दुकानदार। 5 लाख रुपए इमदाद की जाएगी। सिंध में शहरियों को बराह रास्त हुकाम तक रसाई फराहम करने का फैसला। शिकायत सेल में तमाम वज़रा, मावनीन, मुशीर और हुकूमती तर्जमान की ड्यूटियाँ मुकर्रर। हालिया जंग के असरात काफ़ी अरसे तक रहेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान समेत दुनिया को रोज़गार की दस्तयाबी का चैलेंज दरपेश है।
EV टैक्सी मंसूबे से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। खित्ते में पाकिस्तान का अहम रोल है। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज हैं। मुश्किल हालात में सियासी इख्तलाफ को बलाए ताक रखा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी फैसलों में ऑन बोर्ड होगी। PTI को मुतनाज़ पॉलिसीज पर नज़रसानी करनी चाहिए। सजा याफ्ता इंसान के लिए रिहाई फोर्स नहीं बननी चाहिए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। वफाकी आईनी अदालत में वज़ीर आला KP की रिहाई फोर्स की तश्कील के खिलाफ समाअत। सोहेल आफरीदी को नोटिस जारी, 10 दिन में जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार वकील की जानिब से शवाहिद से मुतालिक दस्तावेजात पेश की गई। थ्रेट से मुतालिक आर्टिकल्स का भी हवाला दिया गया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने पूछा, क्या काबीना ने कोई ऐसी फोर्स बनाने की इजाज़त दी? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी गई। आईनी अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि खिलाफ वर्जी ना हो। मोबाइल कंपनीज की लूट मार, अरकान पार्लियामेंट की सवालात की बौछार। सेनेट कामा कमेटी बराए खजाना के अरकान टेलीकॉम कंपनीज पर बरस पड़े। सेनेटर अनूश रहमान ने पूछा कि SMS की लागत 1 पैसा मगर 3 रुपए 40 पैसे वसूल क्यों किए जा रहे हैं? मैसेज इतना ही महंगा है तो हजारों मैसेजेस का पैकेज मामूली रकम में क्यों दिया जाता है? इजलास के दौरान बैंकों की तरफ से बताया गया कि बैंक SMS सर्विस की मद में टेलीकॉम को 24 अरब रुपए दे रहे हैं। बैंकों को सार्फिन से वापस सिर्फ 19 अरब रुपए मिल रहे हैं। बाकी रकम कहाँ जाती है, ये टेलीकॉम कंपनी से पूछें। तवानाई की बचत, तालीम का हर्ज। पंजाब भर के स्कूलों में हफ्तावार 3 छुट्टियां होंगी। हफ्ता और इतवार के साथ जुम्मे को भी क्लासेस नहीं होंगी। स्कूल हफ्ते में 4 रोज खुला करेंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैट्रिक इम्तिहानात अपनी तयशुदा डेट शीट के मुताबिक होंगे। प्राइवेट स्कूल मालिकान पंजाब हुकूमत के फैसले से नाखुश। कहते हैं कि बच्चों को कोर्स कैसे मुकम्मल करवाएं। गुज़िश्ता साल सिर्फ 135 दिन तालीमी सेशन हुआ, जो कि दुनिया भर में सबसे कम है। वालिदैन का कहना है कि हुकूमत अपने फैसले पर दोबारा गौर करे। नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीदारी पर नई पॉलिसी। सार्फिन को दी जाने वाली सहूलियात महदूद कर दी। मंजूर शुदा जनरेशन से ज़्यादा पैदावार को 0 यूनिट तस्वुर किया जाएगा। सार्फिन को इजाफी बिजली पर किसी किस्म का माली वलीफ नहीं मिलेगा।